हथेली इनकी आयताकार है। जब हम इनकी रेखाओं को देखेंगे तो हृदय रेखा का उद्गम होते हुए सीधे गुरु पर्वत तक चली गई है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ शुरू होते हुए चंद्र पर्वत तक गई है। आयु रेखा भी सामान्य है। भाग्य रेखा आयु रेखा के साथ ही यूं कहें कि आयु रेखा के स्थान से ही उद्गमित होते हुए आयु रेखा का रूप लेकर ही आगे बढ़ती हुई सीधे शनि पर्वत तक गई है। वर्तमान में ये अध्यापक के पद पर स्थापित हैं। ये अध्यापक हैं, स्कूल में शिक्षक हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनकी हथेली में ऐसा कौन सा योग है जिसकी वजह से ये शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। जब हम इनकी पर्वतों को देखें तो गुरु आपको ये देखिए पूर्ण विकसित नज़र आएंगे। इसमें से एक खड़ी रेखा दिखाई देगी। गुरु पर्वत पर ही आपको एक गुणक का चिन्ह भी छोटा सा दिखाई पड़ेगा। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी हथेली में गुरु ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जहाँ पर क्रॉस भी, गुणा का चिन्ह भी शुभ फल प्रदान करता है। शनि की स्थिति वर्तमान में इनकी हथेली में शुभ नहीं है। सूर्य पूर्णतः बलवान और बुध के विषय में क्या कहना। अगर इनकी हथेली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ फल बुध का ही है, उसके बाद गुरु। बुध और गुरु का ही इनकी हथेली में संयोग बना हुआ है। गुरु ज्ञान है तो वहीं बुध स्कूल हैं, कॉलेज हैं। जब इन दोनों का संयोग होता है तो व्यक्ति निश्चित ही शैक्षणिक कार्य या स्कूल कॉलेजों से जुड़े हुए कार्य में करते हैं। इनके साथ भी ऐसा है। ये वर्तमान में अध्यापक हैं स्कूल में। इनकी समस्या है, इनका प्रश्न है कि बीते कई वर्षों से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनके जो सहकर्मी हैं उनके साथ इनका मतभेद होता है। इनके उच्च अधिकारी के साथ इनका मतभेद रहता है। इसी कारण से इनका प्रमोशन भी रुका हुआ है। जबकि इनका कहना है कि मेरे से जूनियर लोगों का प्रमोशन हो चुका है किंतु मेरा नहीं। तो इसका मुख्य कारण ये है इनका शनि पर्वत का खराब होना, शनि का इतना ज़्यादा दबा हुआ होना, या यूँ कहें कि शनि पर्वत अविकसित हैं जिसके कारण इन्हें कार्य क्षेत्र में परेशानी होती है। जबकि हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर स्थिति में हैं। इन्हें इसलिए मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, धन की भी कोई कमी नहीं है। बस इन्हें शिकायत रहती है कि हमसे जो जूनियर हैं वो उनका प्रमोशन हो गया है और आज हमें उनके अधीन कार्य करना पड़ता है और मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। तो इसका यही कारण है कि शनि बिल्कुल अविकसित हुए हैं। इनकी हथेली में उभार बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है। जब गुरु और बुध ये दोनों इनका बेहद ही लाजवाब स्थिति में हैं, जब इस तरह का संयोग हो तो व्यक्ति निश्चित ही शैक्षणिक कार्य से जुड़ा होता है। यही कारण इनकी हथेली में भी ऐसा योग बना हुआ। जब अगर मंगल की बात हम करें तो मंगल काफ़ी छोटी और मंगल भी कोई शुभ फल नहीं दे रहा है। जबकि शुक्र को अगर देखें तो पूर्णतः ऐश्वर्यवान इनकी हथेली में शुक्र बनाते हैं। चंद्र भी उत्तम स्थिति में हैं। हालांकि ये जब तक
एक छोटा सा क्रॉस भी दिखेगा तो ये इन्हें कभी कभी मानसिक परेशानी, मानसिक पीड़ा देगा। हालांकि ये एक सामान्य है, ये कोई विशेष चिंता की विषय नहीं है। अगर इनकी हथेली का रंगत देखेंगे तो पूर्णतः गुलाबी नज़र आएगा। तो ये एक ऊर्जावान व्यक्ति का परिचायक होता है, स्वस्थ व्यक्ति का परिचायक है। अगर जब हम इनकी अंगूठे को देखें तो अंगूठे पर भी आपको एक यव का चिन्ह दिखाई पड़ेगा जो जीवन के अंतिम क्षणों तक है। तो ये भी इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति को ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि 30 वर्ष के बाद प्रथम 35 वर्षों तक इन्हें आपको एक क्रॉस दिखाई पड़ेगा, किंतु 35 वर्ष के बाद भाग्य रेखा और ही सुदृढ़ हो गई है और ही सुफलदायक हो गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके पश्चात लगभग ये 35-36 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्य रेखा और सबल हुआ है। वर्तमान में इनकी उम्र 33 वर्ष है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका निश्चित ही प्रमोशन या जो भी कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है 35 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी और इन्हें अपने कार्य से कोई भी असंतुष्टि नहीं होगी। जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। जब अगर आप देखेंगे इनकी बुध पर्वत को पे तो आप ये देखें, ये ज्ञान के ही परिचायक हैं। ऐसा योग ज्ञानी पुरुष के हथेली में ही होता है। अगर इनकी सूर्य पर्वत को देखें एक से अधिक कई पुंज की ओर आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस, माफ़ कीजिएगा, वर्ग का निर्माण हो रहा है। पूर्णतः अभी तो नहीं, काफ़ी गौर से देखने के पश्चात ही मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वर्ग का निर्माण हो रहा है। जब ये वर्ग पूर्णतः निर्माण हो जाएगा स्पष्ट रूप से तो निश्चित ऐसे वे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का एक से अधिक वाहन, मकान योग होते हैं। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को आय भी एक से अधिक क्षेत्रों से आती है। ऐसे लोगों को, इनके साथ भी ऐसा है, वर्तमान में भी ये स्कूल के अध्यापक तो हैं ही, किंतु इनका ये अपना निजी क्लास कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से भी पैसों की अर्निंग होती रहती है। तो जब ये पूर्णतः फल देना शुरू करेगा तो निश्चित ही इनके आय में और ज़्यादा वृद्धि होगी। जब इस प्रकार का वर्ग का निर्माण हो तो व्यक्ति का निश्चित ही मकान सुख, वाहन सुख एक से अधिक होता है। जब हम अगर इनकी चंद्र पर्वत से ये खड़ी रेखा को देखेंगे, ये सीधे भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है, तो ये इनके लिए शुभ फल ही है। ये जीवन के लगभग 40 वर्ष की आयु में ये स्पर्श कर रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस उम्र में इनका ज़रूर भाग्य वृद्धि होगा और इन्हें लाभ मिलेगा। एक त्रिभुज का निर्माण इनकी राहु पर्वत पे भी हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति भी इन्हें अवश्य प्राप्त होगी। अगर हम इनकी शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत पे कोई गहरा विशेष निशान आपको नहीं मिलेगा, ये केवल ऐश्वर्य के ही मिलेंगे। कोई जाल या कोई धब्बा, इस तरह का विशेष अशुभ फल इनकी शुक्र पर्वत पर नहीं है।
तो यूँ कह सकते हैं कि शुक्र पर्वत बिल्कुल ही शुभ फलदायक है, जीवन भर ऐश्वर्य की कमी इन्हें नहीं होगी। हाँ, मंगल जरूर डिस्टर्ब है तो क्रोध की भावना रहेगी, कुछ उपाय करके इसे दूर किया जा सकता है। अगर इनकी उंगलियों की बात करें हम तो गुरु अपने अक्ष पर, शनि का झुकाव सूर्य की ओर है और सूर्य बिल्कुल अपने अक्ष पर, बुध भी बिल्कुल अपने अक्ष पर। तो इन चारों में से 3 तो शुभ फल दे ही रहे हैं। केवल अगर शनि को छोड़ दिया जाए तो बाकी के, शनि और मंगल को अगर छोड़ दिया जाए तो इनकी हथेली में बाकी सभी ग्रह शुभ फल ही दे रहे हैं। राहु भी इनका अच्छा है, केतु का क्या कहना, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र, इनके विषय में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चंद्र हल्का, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ऐसा लगभग आप देखेंगे तो 90% हाथों में ये आपको इस तरह के योग दिखाई देंगे। आज के परिवेश में कभी ना कभी हर लोगों को मानसिक पीड़ा होती ही है, तो इसके विषय में कोई चिंता के विषय नहीं है। तो ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।